प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई थी। स्वर्ण खंभों से सजी भव्य सभा में आकाश के बीच चमकते बादल मंडरा रहे थे। देवगण इंद्र, वरुण, अग्नि और यम अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। उनके सामने आशी मुनि जैसे वशिष्ठ, अत्रि और नारद शांत मुद्रा में बैठे थे। सभी ने पारंपरिक दिव्य वेशभूषा धारण की हुई थी, जो सूर्य की सौम्य किरणों में और भी ज्योतिर्मय लग रही थी। सभा का विषय था, धरती पर धर्म की रक्षा कैसे की जाए। देवता अपने अपने विचार रख रहे थे। बीच बीच में नारद अपनी वीणा के मधुर स्वर से वातावरण को और दिव्य बना रहे थे। यह वह क्षण था जब स्वर्ग और धर्म दोनों एकाकार हो गए थे। देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव से विनम्रता से पूछते हैं, क्या आप तीनों कभी एक ही स्थान पर निवास करते हैं? तीनों परम देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव दिव्य आभा से घिरे हुए हल्की मुस्कान के साथ खड़े हैं, एक पवित्र सत्य प्रकट करने के लिए तैयार। एक विशाल पीपल, वट का वृक्ष, जिसकी जड़ें और लटकती हुई डालियां दूर दूर तक फैली हैं और जो शाश्वत दिव्य ऊर्जा से चमक रहा है। वट वृक्ष की जड़ों में भगवान ब्रह्मा शांत भाव से ध्यान में लीन है, सृष्टि की नींव का प्रतीक बनकर। वट वृक्ष के मजबूत तने में भगवान विष्णु शांत भाव से खड़े हैं, शंख और चक्र धारण किए हुए, संरक्षण के प्रतीक रूप में। बरगद के पेड़ की शाखाओं के बीच भगवान शिव तांडव नृत्य करते हुए, जो विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है। चमकते बरगद के पेड़ के नीचे आशी ध्यान में लीन है, पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे हैं और दिव्य शांति से घिरे हुए हैं। वट सावित्री व्रत में सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर रही हैं, जल चढ़ा रही हैं। बरगद का पेड़ दिव्य प्रकाश से चमक रहा है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की झलक दिखाई दे रही है, जो उनकी एकता का प्रतीक है।